जय हिंद। आज है प्यारे साथियों 24 जून 2024। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 24 जून 2024 से आप करंट अफेयर के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो आइए प्यारे साथियों हम चर्चा करते हैं। आज 24 जून है, तो 24 जून 2024 को करंट अफेयर की दृष्टि से किस दिन भैया? 24 जून 2024 करंट अफेयर की दृष्टि से आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं टोटली हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों आ जाइए, एक बार देखिएगा प्यारे मित्र, इसकी मत कीजिए। अगर एक बार पूरी क्लास देख लेते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मत सब्सक्राइब करिए, मत लाइक करिए, मत शेयर कीजिए, फिर आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और प्यारे मित्र शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको हिंदी भाषा में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी कहते हैं। अभी आपने नीट का एग्ज़ाम सुना होगा। नीट एग्ज़ाम को लेकर जो है अभी कैंसिल हो चुका। प्यारे साथियों जितनी नीट से जुड़े हुए साथी थे उनकी जीत हुई है, तो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। आप नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो अभी उसके डायरेक्टर को जो है चेंज कर दिया गया। डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह थे, आप जानते होंगे, बार बार नाम आया था इनका, और उनका चेंज कर दिया गया है। तो अब उसी सब के संदर्भ में वहाँ पे आपके एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न बनेंगे, क्या सरकार ने इससे रिलेटेड कोई कार्रवाई की? तो अभी इससे रिलेटेड एक कानून लागू किया गया, 21 जून की रात को लागू किया गया कानून। ये सब कानून के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं उस एनटीए के बारे में। आज जो पहला टॉपिक हम लिए हैं, क्या लिया है? एनटीए। एनटीए यानी अगर इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। भैया कौन है? तो हम बताएंगे प्यारे साथियों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर हिंदी भाषा में बात करें नेशनल, यानी प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। आप इसके बारे में आप याद रखेंगे। अब इम्पॉर्टेंट क्यों हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए? आपके एग्ज़ाम में क्या प्रश्न पूछेगा? तो पूछेगा अभी इसके जो नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में अगर पूछ लिया जाएगा आपके एग्ज़ाम में। नए डायरेक्टर जनरल कौन है प्यारे साथियों? अगर हम बात करें, देखिए हिंदी तो क्या होगा? तो डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं प्यारे मित्र? तो हम बताएंगे किसका नाम? प्रदीप सिंह खरोला का। कौन मित्र? प्रदीप सिंह खरोला का नाम बताएंगे। आपके एग्जाम में यही इम्पोर्टेंट होगा। अगर हम बात करते हैं इससे पहले कौन थे? इससे पहले प्यारे मित्र सुबोध कुमार सिंह थे। पहले कौन थे? किसके स्थान पर ये नियुक्त किए गए हैं? पहले सुबोध कुमार सिंह थे। कौन थे प्यारे साथी? सुबोध कुमार सिंह थे। यानी हम बात करते हैं आपके एग्जाम में एनटीए, यही आप बताएंगे नए डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए हैं? प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। इससे पहले इन्होंने जो है सुबोध कुमार सिंह का स्थान लिया। अगर हम बात करते हैं एनटीए के गठन की बात करें, गठन भी पूछा जा सकता है। तो अगर गठन के परिप्रेक्ष्य में हम प्यारे साथियों बात करें, इसका गठन कब किया जाता है? तो इसका गठन 2017 में किया जाता है। कब प्यारे साथी? तो आप बताएंगे एनटीए का गठन कब हुआ? तो 2017। अब अगर बात करें इस एनटीए के बारे में, तो एनटीए हमारा जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। एनटीए क्या करता है? यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। किसके अंतर्गत प्यारे मित्र? तो आप बताएंगे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।
तो अभी आपके एग्जाम में प्रश्न क्या बन सकता है, तो बताइए वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। जानते हैं नए कैबिनेट का गठन हुआ है, इस वजह से यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री की बात करें मित्र, शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं। कौन है मित्र, तो हम बताएंगे धर्मेंद्र प्रधान हैं। कौन है मित्र, तो हम बताएंगे कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है अभी वर्तमान में। तो इसको भी याद रखेंगे कौन है प्यारे मित्र, तो धर्मेंद्र प्रधान है। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगर बात करें तो किसका नाम आता है, तो धर्मेंद्र प्रधान का नाम आता है, जो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। तो आगे हम बात कर रहे हैं इस एनटीए का काम क्या होता है। तो जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, जैसे आप नीट सुने होंगे, तो जितने भी बड़े बड़े संस्थान में जो उनमें एडमिशन लेना हो, तो एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उस एनटीए के द्वारा कराए जाते हैं। अब एनटीए की बात आई है और नए डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति से रिलेटेड बात आई है, तो और कुछ नियुक्तियां हैं और कुछ मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कहाँ कहाँ के कुछ राज्य से हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लें, रिवीजन कर लें। एक बार हम पढ़ चुके हैं, हालांकि उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। अन्य कुछ इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात करें। अभी प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया, तो हम बात करेंगे भर्तृहरि महताब को बनाया गया। किसको प्यारे मित्र, भर्तृहरि महताब, किसको बनाया गया, भर्तृहरि महताब को बनाया गया। किसको, प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को बनाया गया। अच्छा, क्या प्रोटेम स्पीकर को भी शपथ दिलाई जाती है? हाँ, बिल्कुल दिलाई जाती है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है। अब प्रोटेम स्पीकर को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है ये आप कमेंट करके बताएंगे मित्र। जब आप वीडियो देखें तो आप देखेंगे तो यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं भी पता है तो आप वहाँ पर लिखेंगे हमें नहीं पता, कृपया इसका उत्तर दें, या कुछ भी आप कह देंगे कि भैया इसको कमेंट में बता दीजिए अगर नहीं पता तो हम उसको आपको वही कमेंट में, आपके ही कमेंट में आपको टैग करके बता देंगे। तो आगे बात करते हैं भर्तृहरि महताब कौन है प्रोटेम स्पीकर। आगे हम बात करते हैं, अभी हमने कल के डेट में ही चर्चा की, उड़ीसा विधानसभा की जो दूसरी महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लें। उड़ीसा बात करते हैं किस बारे में मित्र, उड़ीसा विधानसभा की सेकंड यानी दूसरी महिला अध्यक्ष। तो बताएंगे प्यारे मित्र दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई है। अगर इसके बारे में हम बात करते हैं मित्र, तो कौन है, सुरमा पाढ़ी हैं। आप किसका नाम बताएंगे, सुरमा पाढ़ी का नाम बताएंगे। तो आप इन टॉपिकों को याद रखेंगे। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए, तो हम कुछ मुख्यमंत्रियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर चर्चा कर लीजिए, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम। अच्छा, जिन साथियों को पता है वो कमेंट करके बताएंगे, जो पता होगा वो कमेंट खुद ही करेंगे। आप वीडियो को रोक कर कमेंट कर दीजिए, ताकि इससे क्या होगा, आपका एक रिवीजन बन जाएगा और बहुत अच्छे से आप जब भी किसी एग्जाम में बैठेंगे तुरंत देखते ही उत्तर आपके सोचना तक नहीं पड़ेगा। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम बनाए गए हैं, चंद्रबाबू नायडू को बनाया गया है। चंद्रबाबू नायडू कौन है प्यारे मित्र, तो आप किसका नाम बताएंगे, चंद्रबाबू नायडू का नाम बताएंगे। प्यारे मित्र किसका नाम बताएंगे, चंद्रबाबू नायडू का नाम बताएंगे। आगे आंध्र प्रदेश के बाद आता है प्यारे साथी अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन बने हैं प्यारे मित्र, तो आप बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश के सीएम की बात आती है तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन बनाए गए हैं, तो आप बताएंगे पेमा खांडू का नाम बताएंगे। किसका प्यारे साथियों, पेमा खांडू का नाम बताएंगे, पेमा खांडू का नाम बताएंगे। अगर वहीं हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, दो राज्य हो गए, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू बनाए गए हैं। और ओडिशा का नाम भी आता है। ओडिशा के सीएम कौन बने हैं, तो मोहन चरण मांझी कौन बने हैं, ओडिशा
सीएम कौन बने हैं प्यारे मित्र? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी बनाए गए हैं। आगे उड़ीसा के बाद प्यारे साथियों, आगे हम बात करें उड़ीसा के बाद सिक्किम के बारे में बात करते हैं। सिक्किम के कौन बनाए गए हैं? तो सिक्किम के सीएम की बात करें तो अगर सिक्किम के सीएम की बात करते हैं प्यारे साथियों तो किसका नाम आता है? तो आप बताएंगे प्रेम सिंह तवांग का नाम। किसका नाम? प्रेम सिंह तवांग। प्रेम सिंह तवांग। चलिए, आप इतने नाम को अच्छे से याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनटीए से रिलेटेड। अच्छा, क्या एनटीए के एग्ज़ाम इतना लीक होते रहे, सरकार ने इस पर कानून बनाया? तो हाँ, अब सरकार इस पर जागी है और उसने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 को लेकर एक कानून पारित किया है। उसके बारे में अगर हम चर्चा कर लें यहीं पर, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024, अगर इसके बारे में डिस्कस करें, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के परिपेक्ष में हम बात करें प्यारे मित्रों, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बनेंगे? तो आपके अकॉर्डिंग के प्रश्न के अनुसार हम अगर डिस्कस करें कौन सा, तो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 आया। इसमें इसका उद्देश्य जो है, इस कानून का उद्देश्य पेपर लीक को रोकना। अगर कोई पेपर लीक करता है तो उस पर कार्रवाई क्या की जाएगी। अब पेपर लीक करने के तरीके कैसे भी हो सकते हैं। हो सकता है पेपर स्टार्ट होने से पहले समूहों में के द्वारा लोगों को बांट दिया जाए, जैसे यूपी पुलिस री एग्जाम में हुआ, पेपर पहले से ही आउट हो चुका। नीट एग्जाम हुआ, वहाँ पेपर पहले से आउट हो चुका। आगे और पेपर लीक कराने के तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी जो रियल कैंडिडेट है उसके स्थान पर किसी डमी कैंडिडेट को बैठा दें, ऐसे एग्जाम लीक किया जा सकता है। या आप आंसर शीट जो है, आंसर शीट में चेंजेस कर दें। भाई आंसर शीट कहीं और दूसरी भरी गई, जब जमा करने की बारी आए तो उसको टाइम उसके ठीक पहले आप उसको चेंज कर देते हैं। तो इसके लीक करने के कई तरीके होते हैं, लाइक इस कैटेगरियों के अनुसार इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो अब पेपर लीक वालों की अगर पकड़े जाते हैं तो खैर नहीं। तो आगे हम बात करते हैं, अभी खबर जो आई ना इलाहाबाद हाई कोर्ट से, यूपी पुलिस एग्जाम का पेपर जो लीक हुआ उसमें बेल दे दी गई, जमानत दे दी गई। तो इस बार बात कही गई ये है कि इसमें कोई मजिस्ट्रेट से अनुमति नहीं लेनी। अगर आपको शक है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि आप पेपर लीक करा रहे हैं, और कोई जमानत इसमें नहीं मिलेगी। तो इससे लेकर कानून सख्त है। तो अब कानून जागा, लेट जागा, लेकिन इसमें सरकारें जागी पेपर लीक मामले को। अभी एक रिपोर्ट आई, पिछले 7 सालों में लगभग 70 से 80 पेपर लीक हुए हैं पूरे भारत में। 70 पेपर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इस पे सरकारों को सोचना चाहिए था, पहले से ही विचार करने चाहिए थे। हालांकि अब सरकार ने यहाँ पर पास किया है बिल को और लागू किया है। कौन सा है? सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024। इसके बारे में चर्चा करें। इसका मेन उद्देश्य जो होगा पेपर लीक करना। और अगर इसमें जो है कोई समूह में पेपर लीक करता है तो बात कही गई है कि इसमें कम से कम 3 साल सज़ा, 3 से 5 साल सज़ा। कितने साल? 3 से 5 साल सज़ा प्लस 1 करोड़ का जुर्माना। जैसे ग्रुप में चोरी हो जाए तब की स्थिति में क्या कहा गया कि प्यारे साथियों 3 से 5 साल की सज़ा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। जैसे आपने देखा यूपी पुलिस री एग्जाम में कई बहुत बड़े आंकड़े पर, बहुत बड़े समूह पर पेपर लीक किया गया। ये जब समूह में किया जाएगा तब ये बात कही गई है। आगे बात करें, यदि कोई आंसर शीट से छेड़खानी करता है या कोई डमी बैठाता है तो उसके परिपेक्ष में बात करें तो उसके परिपेक्ष में बात कही गई है 3 साल की सज़ा, 3 साल की सज़ा। आगे और 10 लाख रुपए का जुर्माना। कितना प्यारे साथियों? 10 लाख रुपए की जुर्माना। 3 साल सज़ा और 10 लाख का जुर्माना। तो आपके एग्जाम में क्या प्रश्न पूछेगा? सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत न्यूनतम कितने समय के लिए आपको सज़ा दी जा सकती है? आपको नहीं, मतलब जो दोषी होंगे, दोषी को कितने वर्ष तक सज़ा दी जा सकती है? न्यूनतम 3 साल की बात कही गई है। कम से कम 3 साल आपको सज़ा भुगतना होगा। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसको 21 जून की देर रात को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 21 जून 2024 देर रात में लागू।
देर रात में क्या किया गया प्यारे साथी, लागू किया गया। आगे हम बात करते हैं, अगर पेपर में और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है तो राष्ट्रपति से कब अनुमति मिली, तो हम बात करते हैं राष्ट्रपति से अनुमति को लेकर 25 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति मिल गई थी। इस कानून को लागू करने के लिए कब, 25 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति मिली थी। राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति मिल गई थी। चलिए, तो आप देख लीजिए, आपके काम के न्यूज़ के साथ साथ आप करंट अफेयर को भी अच्छे से डिस्कस कर लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आगे हम बात करते हैं, अभी हम बात करें बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत के दौरे पर आए। इन्होंने एक योजना की शुरुआत की, वो योजना आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो बने रहिएगा। अभी इसी में हम जून माह के इम्पॉर्टेंट जो डे हैं अभी तक बनाए गए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, कुछ सेकंड मिटाने में लग जाएंगे प्यारे साथी। आगे हम बात करते हैं प्यारे मित्रों किस टॉपिक पर, तो हम बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो बात करते हैं पीएम है शेख हसीना। अच्छा, आप ये बताएंगे बांग्लादेश और बांग्लादेश अगर इस बांग्लादेश के बारे में बात करें प्यारे साथियों, इस बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा होगा, शायद दिख नहीं रहा हो तो हम सही कर दें इसको भैया। बांग्लादेश, चलिए इस बांग्लादेश के बारे में हम बात करने वाले हैं। बांग्लादेश की अगर बात करें, पीएम कौन है, शेख हसीना। प्रधानमंत्री कौन है प्यारे साथी यहाँ की बांग्लादेश की, प्रधानमंत्री जो है मित्र वो शेख हसीना है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है प्यारे साथी, तो हम बात करेंगे बांग्लादेश की जो है प्रधानमंत्री शेख हसीना है। शेख हसीना के बारे में एक इम्पॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा, ये महिला है। तो किसी भी देश में सर्वाधिक समय तक महिला पीएम कौन है, शेख हसीना बन चुकी हैं। पूरे विश्व की बात कही गई है कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अगर महिलाओं में कार्यकाल रहा तो किसका रहा, शेख हसीना का रहा। तो ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे प्यारे मित्रों। अगर हम बात करें, बांग्लादेश की बात आई है, बांग्लादेश क्यों चर्चा में रहा, तो एक यहाँ पर भारत ई मेडिकल वीज़ा की शुरुआत करेगा, ई मेडिकल वीज़ा। आगे हम बात करते हैं, इसके बारे में बात करें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य प्यारे साथियों ई मेडिकल वीज़ा की शुरुआत की गई। अब शुरुआत कहाँ पे हुई, भारत से हुई। आगे हम बात करते हैं, बांग्लादेश की बात आई है, बांग्लादेश के बारे में और क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट भारत के साथ सबसे लंबी सीमा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो कौन सा है प्यारे साथी, तो हम बताएंगे वो बांग्लादेश है। और क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर बात करें हम, इसकी राजधानी पूछी जा सकती है, राजधानी हम बताएंगे, और क्या बताएंगे, इसकी मुद्रा बताएंगे। अगर हम बात करते हैं राजधानी इसकी है ढाका, और मुद्रा क्या है, मुद्रा बताएंगे टका। अगर हम बात करें भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो 5 ऐसे राज्य हैं जो भारत के जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो ये इतना आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के बारे में। किसके बारे में मित्र, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024।
अगर इसके बारे में बात करें, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के परिप्रेक्ष्य में हम प्यारे साथियों बात करें, यहाँ पे देखा जाए तो एक किस नंबर का है, तो 18वें नंबर का है। किस नंबर का अगर बात करते हैं प्यारे साथियों, 18 नंबर का है। और याद रखेंगे कब तक इसका आयोजन किया गया। अगर इसके आयोजन की बात करें तो 15 से 21 जून के मध्य इस मुंबई में इसका आयोजन हुआ। 15 से 21 जून कहाँ पर आयोजन हुआ? मुंबई में हुआ। आप इसको भी याद रखेंगे, कहाँ पर आयोजन होता है मित्र, तो आप बताएंगे कहाँ पर होता है, तो मुंबई में होता है। अभी यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो अवार्ड होता है, गोल्डन कोंच का अवार्ड होता है। कौन सा? गोल्डन कोंच अवार्ड। अगर हम बात करें ये गोल्डन कोंच अवार्ड जो दिया गया, किसे दिया गया, तो हम बात करते हैं गोल्डन कोच अवार्ड जो दिया गया गोल्डन थ्रेड को मिला है। अब गोल्डन दोनों में कॉमन है, तो आप ऐसे करके ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं किसको दिया गया, गोल्डन थ्रेड को मिला। किसको प्यारे साथियों? गोल्डन थ्रेड को मिला। किसको मिला है? तो आप बताएंगे गोल्डन थ्रेड को मिला है प्यारे साथियों। गोल्डन कोंच अवार्ड गोल्डन थ्रेड को मिला है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं और क्या पूछा जा सकता है, तो इसकी जो थीम रही, थीम क्या रही वो पूछा जा सकता है। तो इसकी थीम रही भारत में अमृतकाल। इसकी थीम की बात करें, थीम प्यारे साथियों क्या रही? थीम क्या रही? भारत में अमृतकाल। चलिए, अमृतकाल है या कैसा काल है वो तो सबकी स्थितियों पर डिपेंड करता है, सबके अलग अलग तरीके से नज़रिए हो सकते हैं देखने के, तो उसके बारे में भी चर्चा की। अब हम इसमें बात करने वाले हैं जून माह के महत्वपूर्ण जो दिवस हैं उनके बारे में। अच्छा, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आप देखेंगे एक प्रश्न दिवस से 100% आएंगे और राजधानी से तो आएंगे ही। तो जैसे जैसे देश आते हैं उनकी राजधानियाँ क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं और एक दो देश और ले लेते हैं उसके साथ। तो आज हम बात करेंगे, जून माह लगभग समाप्त होने वाला है, तो जून माह के जितने इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हर माह के लास्ट में हम लास्ट तक पहुँचते पहुँचते उस महीने के जितने भी दिवस होंगे चर्चा करेंगे और डेली कुछ ना कुछ थोड़ा स्टैटिक जीके का पोर्शन लेकर आते रहेंगे। तो आज उसी के क्रम में हम बात करते हैं मित्रों किस बारे में, तो इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में। किस माह के? तो जून माह के इम्पोर्टेंट दिवस। तो हम बात करने वाले हैं किस पर? तो जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस, जून माह के इम्पोर्टेंट डेज। जून महीने के जितने इम्पोर्टेंट दिवस हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्यारे मित्र, आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। 23 जून को, आज है 24 जून, तो हम कल की बात करते हैं। 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। एक एक करके चर्चा करेंगे, तो पहले 1 जून से स्टार्ट ही कर दें। अगर हम बात करते हैं 1 जून को, तो विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया। हम देखेंगे प्यारे मित्र 1 जून किस रूप में मनाया गया, तो हम बात करेंगे प्यारे मित्र 1 जून को बनाया गया विश्व दुग्ध दिवस। कौन सा दिवस? विश्व दुग्ध दिवस। तो सभी साथी बताते रहेंगे, कोई समस्या हो तो वो भी बताएंगे, ताकि आपको हम स्टार्टिंग करते हुए कोई समस्या होती है अगर आप बताते रहेंगे तो ज़रूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करेंगे और पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि हमारा जो वीडियो आता है दोपहर के टाइम आता है, दोपहर हो सकता है 12 से 1 के बीच में। कोशिश रहती है कि आपको ये वीडियो दे दिया जाए, लेकिन इसमें थोड़ी समस्या हो जाती है, कभी नेट का इशू हो जाए, कुछ हो जाता है, तो थोड़ी बहुत क्लासेस लेट हो सकती हैं। तो इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे भी वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए 1 जून 2024 की बात करते हैं, विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। आगे हम बात करते हैं 2 जून। 2 जून को क्या मनाया गया? तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। अगर हम बात करें 2 जून के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया।
कौन सा दिवस भैया? तो 2 जून को मनाया गया तेलंगाना स्थापना दिवस। आगे हम बात करते हैं 5 जून। 5 जून बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। आगे हम बात करते हैं 5 जून को मनाया गया क्या मित्रों? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आगे हम बात करें 7 जून। 5 जून के बाद हम बात करते हैं 7 जून के बारे में। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। कौन सा? 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जून की बात करें तो बात करते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। कौन सा प्यारे मित्रों? तो हम बताएंगे 7 जून। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। आगे हम बात करते हैं 8 जून विश्व महासागर दिवस को मनाया गया। 8 जून विश्व महासागर दिवस मनाया गया। विश्व महासागर दिवस मनाया गया। कब प्यारे मित्रों? तो हम बात करते हैं 8 जून। 8 जून को क्या मनाया गया? विश्व महासागर दिवस मनाया गया। आगे हम बात करते हैं 11 जून आता है। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 11 जून को क्या मनाया गया प्यारे मित्रों? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया मित्रों? तो हम बताएंगे 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। आगे हम इसी क्रम में बात करते हैं 12 जून। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 12 जून क्या मनाया गया? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। निषेध दिवस। अब 12 जून के बाद बात करते हैं प्यारे मित्रों 14 जून। 14 जून को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून को क्या मनाया गया? विश्व रक्तदाता दिवस। रक्तदाता दिवस कब मनाया गया मित्रों? हम बताएंगे 14 जून को। आगे हम बात करते हैं 14 जून के बाद आता है 17 जून। 17 जून के बारे में बात करें तो विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस। 17 जून की बात करें, 17 जून की प्यारे साथियों विश्व मरुस्थलीकरण, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया 17 जून के बारे में। आगे हम बात करते हैं 17 जून के बाद 20 जून आता है। 20 जून के बाद विश्व शरणार्थी दिवस। 17 जून के बाद 18 जून आता है। हालांकि जो दिवस मनाए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं मित्र, नहीं तो आप कहें लिख दें कमेंट में भैया 17 जून के बाद तो 18 जून आता है, तो ऐसा नहीं, तो हम केवल दिवस की बात करते हैं। 17 जून के बाद हम बात करेंगे 20 जून के बारे में। अगर इस 20 जून के बारे में देखें तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। क्या बनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। कब प्यारे मित्रों? तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। आगे हम बात करते हैं जो अब कल के बात करते हैं 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। प्यारे साथियों 23 जून को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया गया। ओलंपिक दिवस मनाया गया। चलिए अब आपके लिए जो प्रश्न आपको कमेंट में बॉक्स में बताना है, हमने स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था, अभी भी वही प्रश्न होगा। जो हमारा प्रोटेम स्पीकर है, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो हम बात करते हैं, आपको बताना है प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? आप ये बताएंगे। आपको क्वेश्चन जो दिया गया प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, तो आज आपको ये बताना है कमेंट करके। बाकी आज की क्लास आपको कैसे लगी? अगर ऐसी जानकारियों के लिए, ऐसे करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने मित्र भाई बहन में इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कोई समस्या होती है, कुछ आपको जानना हो करंट अफेयर से रिलेटेड या कोई भी किसी भी एग्ज़ाम को लेकर जानकारी चाहनी हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं।
हम और हमारी टीम के माध्यम से जितने भी साथी हैं हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबके सभी के माध्यम से हम आपके जो समस्या है उसका निराकरण ज़रूर करेंगे। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी है तो मित्र भाई बहन में प्यारे साथियों ज़रूर शेयर करेंगे, और आप भी पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब मिलते हैं अगले दिन करंट अफेयर की क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं।